राधे राधे साथियों, आज मेरे चैनल ज्ञान सहारा में आपका स्वागत है। आज हम विनायक चतुर्थी के महत्व, पूजन की विधि तथा व्रत की कथा के बारे में बात करेंगे। भगवान गणपति की कृपा से सभी असंभव कार्य पूर्ण होते हैं। भगवान गणपति बुद्धि और विद्या के दाता हैं और ये जो चतुर्थी है ये गणेश जी को ही समर्पित है। इस दिन व्रत पूजन करने से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता के साथ साथ बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। देवी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की पूजा हमेशा ही होती है, लेकिन विनायक चतुर्थी का दिन ज़्यादा शुभ होता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक अमावस्या के बाद की 13वीं जो तिथि होती है और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन उपवास रखा जाता है। हालांकि जो लोग पूरे दिन व्रत रखने में असमर्थ हैं वह गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। गणेश जी के पूजन की विधि। विनायक चतुर्थी के दिन दोपहर को मध्यकाल में पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात लाल रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। इसके बाद गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर विनायक चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद मध्यकाल में एक पटरे पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की छोटी सी मूर्ति स्थापित करें। उसके सामने हाथ जोड़कर विनायक चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद मध्यकाल में पटरे पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापित कर विधि विधान से उनकी पूजा करें व कथा पढ़ें। गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर आरती आदि करें। गणेश चालीसा भी पढ़ सकते हैं। विनायक चतुर्थी की पूजा करते समय गणेश जी के इन 10 नामों को पढ़ते हुए 21 दुर्वा उन पर जरूर चढ़ानी चाहिए। दुर्वा यानी एक प्रकार की घास होती है जो थोड़ी हरी और थोड़ी सूखी सख्त होती है, उसे दुर्वा कहते हैं। नंबर 1 नाम है ओम गणाधिपाय नमः। दूसरा नाम है ओम उमापुत्राय नमः। तीसरा नाम है ओम विघ्ननाशाय नमः। चौथा नाम है ओम विनाशकाय नमः। ओम ईशपुत्राय नमः। ओम सर्वसिद्धि प्रदाय नमः। ओम एकदंताय नमः। इब वक्ताय नमः। ओम मूषक वहनाय नमः। ओम कुमार गुरुवे नमः। इससे गणेश जी अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, मनवांछित फल देते हैं और उनके सभी कष्टों का निवारण करते हैं। इसलिए गणेश जी के इन सभी नामों का एक बार उच्चारण अवश्य करें, जिससे गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इसके अलावा भक्तों के कष्टों को दूर कर कर उनके जीवन में खुशियां भी बरते हैं गणपति महाराज। इस व्रत को लेकर एक पौराणिक कथा कही जाती है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। इस दौरान देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर भी तैयार हो गए, लेकिन सवाल उठा कि हार जीत का फैसला कौन करेगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इसके बाद शंकर जी ने उससे कहा कि वह और पार्वती चौपड़ खेलना चाहते हैं, इसलिए तुम ध्यान पूर्वक देखकर बताना कि हम में से कौन हारा कौन जीता। इस खेल में 3 बार चाल हुई और तीनों बार ही पार्वती जी विजयी रहीं, लेकिन उस बालक ने शंकर जी को विजयी बताया। इस पर पार्वती जी को क्रोध आया और उन्होंने उसे लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक बहुत दुखी हुआ और उसने पार्वती जी से क्षमा मांगते हुए खुद को अज्ञान बताया। इस पर माता ने उस बालक को क्षमा करते हुए कहा कि जब यहाँ गणेश पूजन के ये नाग कन्याएं आएंगी तब तुम भी उनसे विधि पूछकर गणेश जी का व्रत करोगे। ऐसा करने के बाद तुम मुझे प्राप्त करोगे। नाग कन्याओं के आने के बाद उस बालक ने उनके कहे अनुसार 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर उस बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं यह वरदान मांगा। गणेश जी के वरदान देने के बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शिव जी के पास पहुंच गया।
यहाँ पर उसने भगवान शिव को पूरी कथा सुनाई। इसके बाद पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गईं, तो उन्होंने भी गणेश जी का व्रत 21 दिन तक किया। इससे पार्वती जी खुश हो गईं और शिव जी ने पार्वती जी को यह पूरी कथा बताई। इतना सुनने के बाद पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई और उन्होंने इस दिन तक श्री गणेश व्रत किया। इसके बाद वह अपनी माँ पार्वती के पास पहुँचे। इस तरह से चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन किया जाने लगा। जो भी इस विनायक चतुर्थी का विधि विधान से पूजन करके व्रत करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, माँ पार्वती का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहता है और आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी हों, भगवान आप पर कृपा रखें। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।